वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। लाइफ प्रॉब्लम्स 1-2 बोल रहे हैं, कोई किताब में गुस्सा होना गलत नहीं बोला गया है, ये नल्ले बाबा बोल इसको फैला दिए हैं। रामायण में भगवान राम का गुस्सा देख लेना। कोई किताब में गुस्सा होना गलत नहीं बोला गया है, नल्ले बाबा हिला दिया। मतलब मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि हमें रिलीजियस वाले के ऊपर थोड़ा भी जाना चाहिए, या फिर बाबा के वो क्या बोल रहे हैं। तुम बस कॉमन मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस से सोचो। हमें इन पे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि ये किताब में लिखा है या नहीं लिखा है। इससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग हमेशा आज के विश्व के हिसाब, आज के समाज, आज के टाइम के हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कैसा पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। ये तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग डिफेंड करते हैं ना कि भाई नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया, गलत समझ लिया, आपने अभी पढ़ा नहीं है, आपने गलत समझ लिया, ऐसे जो बात करते हैं। इसमें आएगा एक कमेंट, ये रहा देखो। ट्यूब अफेयर्स बोल रहे हैं, एज पर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो तुमने गीता पढ़ी। ये वो वाली वीडियो है जो जिसमें मैंने बोला था कि अग्रेसिव बनना चाहिए। इसका टाइटल है बॉय टू मैन ट्रांसफॉर्मेशन करके। उस वाली वीडियो पे कमेंट किया है। एज पर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो तुमने गीता पढ़ी भी है? हाँ, यूट्यूब से सुनी होगी। फॉल्स। गीता में कहीं नहीं लिखा जो तू अपने मन से बड़बड़ा रहा है, और गीता में कहीं नहीं सौम्य और सॉफ्ट के बारे में डिस्कस भी नहीं हुआ है। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। जो तुम ये तुम सोच रहे हो ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, तुम कैसे वो कर रहे हो। इस चीज़ पे कभी भी मत जाओ। तुम हमेशा ये देखो कि जितने भी लोगों ने आज तक पढ़ी वो कैसे बने। इस पे मत जाओ कि तुम उसके अंदर क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम उसका रिजल्ट देखो हमेशा। मान लो कई लोगों ने पढ़ी तो ना, पर तुम ये तो मानोगे कि पढ़ ली कई लोगों ने, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो नल्ले जैसे क्यों दिखाई देते हैं, ये सोचो। ये मत बोलो कि उसके अंदर लिखा गलत है या उन्होंने गलत समझ लिया, गलत पढ़ लिया, तो भी वही किताब रिस्पॉन्सिबल होगी। भैया तो तुम्हें हमने पढ़ा तो कुछ लिखा ही नहीं था। और ये गीता नहीं बोल रहा मैं, कोई भी किताब हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी हो, उसके बाद तुम ये देखो कि वो प्रोडक्ट कैसा निकला वहाँ से। तुम ये मत जाओ कि भैया उसने गलत समझ लिया, उसने गलत पढ़ लिया। उसका प्रोडक्ट देखो। जैसे हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई 5,000 साल पहले इतनी लिखी गई, या आसमान से आई किताब है, ये है वो है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन भाई रिजल्ट देखो ना कि हम बने कैसे। हम बने ऐसे हैं कि भाई हम गंदगी फैलाते हैं। मैं रोज़ देखता हूँ गंगा में वो कचरा फेंकते हैं। तुम ये मत बोलो कि भाई वहाँ पे ये लिखा है लेकिन लोगों ने समझा नहीं या वैल्यू नहीं करी। अरे भैया, वैल्यू नहीं करी या क्या, इससे क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक तो क्लेम कर रहे हो कि ये बहुत महान है, ये है वो है, फिर बोलो कि लोग समझे नहीं। फिर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? भैया प्रोडक्ट देखो। तुम नेदरलैंड जाओ, नॉर्वे, डेनमार्क, यहाँ पे जाके देखो वो प्रोडक्ट कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, उनका सिविक सेंस कैसा है रियल में। ये मत बोलो कि किताब में ऐसा लिखा है वैसा, उससे कोई क्या फ़र्क पड़ता है। रिजल्ट बताओ भाई। रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट क्या हो रहा है? क्या वो रियल मैन प्रोड्यूस कर रही है वो किताब? ये मत बोलो कि उसके अंदर तो लिखा ऐसा है, वो समझे नहीं, उन्होंने ढंग से पढ़ी नहीं। ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं। ये एक्सक्यूजेज कब तक बनाओगे? यही तो बेकार की बात है। तुम यही नहीं समझते हो। तुम सोचते हो कि हम लोग, भाई रियल मैन कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। तुम ये बात समझ लेना। तुम मेरे को कितना भी फंसाना चाहो कि उसके अंदर ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है उससे। कैसा भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, मैंने गलत इंटरप्रिटेशन कराओ, मेरे को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं तो रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट क्या बना। तुमने पढ़ी, तुमने वो करा, तुम क्या रिजल्ट बने कि तुम एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और तुम यूट्यूब पे जाके कमेंट कर रहे हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, तुमने अपना नाम तक नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे चैनल पे जाऊंगा, तुम्हारा कोई फेस भी नहीं होगा चैनल पे, ये भी बोल रहा हूँ मैं। तुम समझ गए? मैं हमेशा रिजल्ट पे रहो। ये जो इधर उधर की बातें होती हैं ना, ये ज्ञान वाली बातें, या फिर तुमने गलत समझ लिया, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इसके कोई वो नहीं होती। और भी तुमने इसके आगे भी लिखा है, सौम्य और सॉफ्ट के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन वॉर ही नहीं करता, भीम वॉर ही नहीं करता, दुर्योधन को मारने अगर सॉफ्ट और कंपोज्ड की। अरे भैया, यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो, अब ये तुमने बोला कि अर्जुन ने वॉर कर ली, दुर्योधन ने वॉर कर ली। अरे भैया, तो उससे क्या लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, या कैसे वो रियल मैस्कुलिन बने क्या रियल मैस्कुलिन? क्या विश्व भर की जो औरतें हैं पूरे सारे देशों में, क्या वो इंडियन मैन को पसंद करती हैं? घंटा नहीं करती हैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ, तुम रिजल्ट पे क्यों नहीं रहते हो? तुम रिजल्ट की बात क्यों नहीं करते हो कि रिजल्ट क्या, प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ पे लोग क्या सच में ग्रेजुएशन करने के बाद वो उनको नौकरी मिल जाएगी? वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ है हमारा?
यहाँ पे बहन जो कुछ भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, कमाने के कोई सोर्सेज नहीं है, गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, रोड टूटे हुए हैं। तुम बात कर रहे हो कि नहीं नहीं ये लिखा है और इससे महान हो जाए, कैसे महान हो गया? प्रैक्टिकलिटी नहीं रही, जीरो प्रैक्टिकलिटी, इमोशन भर भर के। तुम देखो कैसे इमोशनली ट्रिगर हो गए हो, तुम डिफेंड करते फिर रहे हो उस किताब को। तुम्हें उसके अंदर कोई गलती नज़र ही नहीं आ रही, तुम्हें ये दिख ही नहीं रहा कि भैया इतने साल से यहाँ पे किताब इतने सारे लोगों ने पढ़ा, फिर भी उससे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि गड्ढे में और चलेगा। मेरे को तो लग रहा है बल्कि इन किताबों की वजह से और गड्ढे में हैं हम, हैं, क्योंकि उनकी सड़कें अच्छी हैं, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है, उनका सब बढ़िया है भाई। उनके यहाँ पे नहीं है ऐसी ये सब किताबें, बेकार की किताबें। वहाँ पे सब सही चल रहा है, हमारे यहाँ पे सब उल्टा है, हमारे यहाँ पे सब उल्टा है। बॉडी देख लो, लोगों का खाना देख लो, न्यूट्रिशन लेवल देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी आगे है, कुछ भी नहीं है, और तुम इनको डिफेंड कर रहे हो। लिखने से होता क्या है तुम ये बताओ? माने वहाँ पे लिख दिया, अरे भैया लिख तो उन्होंने भी रखा है, और उनका तो रियल वाला इम्पैक्ट भी करता है। उन्होंने तो इस भाषा में लिखा है कि रियल इम्पैक्ट करता है, उन्हें रियल लैंग्वेज में आज के ज़माने से मॉडिफाई किया है उन्होंने। हमने तो मॉडिफाई तक नहीं किया। मॉडिफाई करते हैं तो बस ये नहीं 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 गलत समझ लिया, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे बस। अगर कुछ फेल हो जाएगा ना इनका, ऐसे मतलब तुम देखोगे ये धार्मिक वार्मिक जो किताबें, इनमें बहुत सारी चीज़ें फेल हो गई इनकी, तो ये ना पलट देते हैं, पलट जाते हैं तुरंत। नहीं 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 इसका ये मतलब नहीं था, इसका ऐसा मतलब नहीं था, ये ऐसे पलट जाएंगे। इन लोगों ने गलत बोला, ये बाद में लिखा गया, ये बाद में ऐड किया गया। जो कितना भी बाद का हो, कितना भी पुराना हो, ज़ीरो इम्पैक्ट है किसी भी किताब का, कुछ नहीं। तुम्हें बस रियल में रहो, जो चीज़ आज के लिए ज़रूरत है वो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन किताबों को पढ़ने की, तुम रियल में रहो। ये देखो, ये दही, ये रियल है, मैं 20 रुपये की लाया था, 200 ग्राम दही है, ये मेरे रियल इम्पैक्ट करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। इस दही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसके अंदर अगर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन मेरे शरीर में जाएगा ही जाएगा। तुम नल्ले लोग बैठे रहो, इंटरप्रिटेशन करते रहो अलग अलग तरीके का। नहीं 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 इसमें ये अर्जुन ने वॉर लड़ा, दुर्योधन ने, भड़वे सारा यही करता रहेगा भैंच। इसने ये करा, उसने वो करा, हैं नल्ले। साला एक्शन भी ले लो उठ के कुछ, या यही बस इतने बड़े बड़े कमेंट करके अपने डिफेंड करते रहोगे इस चीज़ को? क्या कर लोगे इससे? नल्लो, फेस दिखाना, फेस पे आके बोल, क्रिटिसिज्म कर, देखते हैं हम भी कितना ज़्यादा वो होता है तुम्हारा। बनाओ फेस के साथ वीडियो, इतना ही ज़्यादा तुम्हें गर्व है और वो है, चेंज ला दिया तो। कचरा फैलाते हैं लोग, कचरा फैलाते हैं। जो सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं ना, वही पन्नी फेंकते हैं वहाँ पे घाट, इसमें, मालूम है तुम्हें नल्लो? यही सबसे ज़्यादा नल्ले लोग होते हैं, जो जितने धार्मिक होता है ना, जितने, मेरे को उसके एक वर्डिंग से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं होगा, बिल्कुल नल्ले किस्म का होगा। और जो एथिस्ट होगा, जो रैशनल होगा, जो हर बात को क्रिटिकली एनालाइज करता होगा, उसको तुम देखना, वो कभी भी गंदगी नहीं करेगा। वो रियल इम्पैक्ट की बात करेगा, रियल रिजल्ट की बात करेगा वो, कि भैया रिजल्ट बताओ। ये हमें नहीं सुनना, बहुत हो गया कि भैया ये ऐसा है वैसा है, इसका अलग से वो कर दोगे। कोई ज़्यादा ज्ञानी बन जाएगा तो अपनी गीता लिख देगा, कोई ये कर देगा, बोल रहा है। अरे भड़वो, क्या करते हो यार? कब बदलोगे तुम लोग? कब इस ज्ञान के जंजाल से निकलोगे तुम? ज्ञानवान कुछ नहीं होता है भाई, रियल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो ये है, ये खा लो, थोड़ा ठीक हो जाओगे। अरे इससे याद आया, मेरी मल्टीविटामिन की वो रह रही है, चलो ये ख़त्म करके लेता हूँ, और मैं फिर कॉफ़ी बनाऊँगा, और थोड़ी देर में फिर ये दही खाऊँगा। अभी पनीर खा के आया था मैं, पनीर भी इसी के साथ ख़रीदा था मैंने। ओए इंडियन लोग आ गए भाई, साउंड की आवाज़ आ गई। इंडियन लोग आ गए भाई, इंडियन लोग आते हैं ना भाई, सबसे गंदा करते हैं, सबसे गंदा भाई। फॉरेनर लोग आते हैं चुपचाप, आते हैं चुपचाप चले जाते हैं, पत्ता भी नहीं चलता है। इन लोगों का भैंस तो अलग ही वो हार रोना चलता रहता है इनका। अगर सॉफ्ट और कंपोज की बात होती तो कृष्णा अर्जुन को वॉर करने के लिए मोटिवेट नहीं करते। तो भाई पहले गीता सही से पढ़ो। देखो यही बात है इनका, ये सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, यही करते रहेंगे बहनों। ये कभी इनको मिला ही नहीं कोई सही से पढ़ने वाला आज तक। मतलब ये हर किसी को यही बता रहे, तुमने सही से नहीं सुना, आचार्य जी को तुमने सही से नहीं सुना, गीता को, कुरान को तुमने सही से नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं करा। अरे भड़वे, तूने पढ़ लिया, तू है क्या ये बता, तेरा ओहदा क्या है, तू क्या है? तू यूट्यूब पे आके एक मसाले वाली वीडियो देख रहा है, तू मेरा सब्सक्राइबर है, तू समझ रहा है? गीता सही से नहीं पढ़। अबे भैया तूने कर लिया ना, तूने पढ़ लिया, क्या कर लिया बता दे मेरे को, क्या कर लिया? मेरे को तो लग रहा है चपरासी जैसी औकात होगी तेरी। क्या होगा अगर तेरे पास तेरे टाइम की वैल्यू होती तो तू कुछ और ग्रोथ करता, कमेंट तो नहीं करता, किसी नल्ली चीज़ को डिफेंड तो नहीं करता, जो तेरे ना तो तेरे काम की है ना तो तेरे वो है, और तुझे पता है तेरे को यहाँ पे
इज्जत भी नहीं मिलने वाली ऐसा कमेंट करेगा तो, हैं? और फिर भी तुम कमेंट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मेस्मराइज्ड हो, उस ज्ञान से मेस्मराइज्ड हो कि ज्ञान कुछ होता है, कि भाई वो पुरानी जो कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी जो है वो बहुत महान है, क्योंकि तुम अपने दिमाग में मानते हो तो तुम्हें लगता है ओहो भाई, ओहो इसको कैसे बोल दिया, ओह अबे यही करते रहो बहन, जो तुम्हारा कुछ नहीं होएगा। लॉजिकल वर्ल्ड 123 बोल रहे हैं, मैं डर डर के जॉब करता हूं, अगर निकाल दिया तो फिर नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। देखो ये रियल है, इसने देखो कितना रियल कमेंट करा है, इसने अपने डर के बारे में एनालाइजेशन किया है और अपने बारे में कुछ रियलाइज़ किया है। तो अब ये शायद इसका सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे ये। मैं डर डर के जॉब करता हूँ, मतलब इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं अभी जॉब जो कर रहा हूँ मेरे को उसमें डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो पता चल चुका है। अब इसके आगे इनको क्या स्टेप लेना है वो इन्हें सोचना पड़ेगा। डर को हटाओ भाई, थोड़ा सा वो करो और बी स्ट्रांग। और ये धार्मिक वार्मिक जो किताबें ना इनको मत पढ़ना, ये तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाती हैं, ये स्ट्रांग नहीं बनाती हैं, ये तुम्हें बस ज्ञान का, अच्छाई का छलावा देती हैं। मतलब कोई तो पता नहीं, एक मूर्ति में देख रहा था, कोई श्रवण करके कोई कैरेक्टर है इनकी माइथोलॉजी में, श्रवण करके वो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को टोकरी में बिठा के पूरा वो वर्ल्ड घुमाता है। अब बताओ आज के ज़माने में ये बात रेलेवेंट है क्या? कोई अपनी ज़िंदगी को वो कर दे और टोकरी में बिठा के पूरा वो घुमाए, कोई इसका मतलब है? कोई मतलब है इसका? लेकिन तुम्हारे माता-पिता हमेशा इस चीज़ को बहुत हाइप करेंगे, श्रवण कैरेक्टर तो बहुत महान है, अपने माता-पिता को देखो, उसने ना टोकरी में बिठा के घुमाया था, ये किया था, वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही, क्योंकि वो उस पोज़ीशन में है, वो वल्नरेबल पोज़ीशन में है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर वो माता-पिता होते और स्ट्रॉन्ग होते तो भी नहीं, वो तो भी उसको बोलते हुए नल्ला क्या कैरेक्टर है। लेकिन क्योंकि वो खुद नल्ले हैं ना, माता-पिता तो इंडिया के तुम्हें पता ही है डिपेंडेंट होते हैं, इनके पास कोई पावर वावर थोड़ी होती है। ये खुद बच्चा जो पैदा करते हैं ना, ये खुद ही बोलते हैं कि हमने तो बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चा पैदा किया है, हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है। ये खुद ही बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं। तुम ये बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि क्योंकि जब मेरे कमेंट में तुम जाके देखोगे तो ये बहुत सारे कमेंट इस तरह के आ रखे होते हैं कि भैया बुढ़ापे में क्या करोगे? तो तुम समझ में आया कि मतलब जो भी किया जा रहा है वो सब बुढ़ापे के लिए किया जा रहा है। तुम्हें पैदा किया गया है, बुढ़ापे के लिए पैदा किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ एक देश ऐसा जिसके अंदर माता पिता बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि हमारा बुढ़ापे में सहायता हो, तो श्रवण कैरेक्टर को वो कैसे ग्लोरीफाई नहीं करेंगे? तुम सोचो, वो तो करेंगे ही ना। ये वाला कैरेक्टर, वो वाला कैरेक्टर महान बताएंगे उसको बिना फालतू के। लेकिन तुम क्रिटिकली एनालाइज करो, क्या वो सच में वो रेलिवेंट है? ऐसा करना कोई अच्छी बात है कोई, कि टोकरी में बिठा के वो सब कर रहे हैं जो कर रहे हैं? नहीं है, नहीं है। दया करना क्या सही बात है? नहीं है। दया करना बहुत ही गंदी बात है। एक और बात सुन लो, चैरिटी, दया, एनजीओ ये जो होते हैं, किसी के गरीब की सहायता करना, ये बिल्कुल ही घटिया चीज़ें हैं। ये घटिया चीज़ों को एस्केलेट करती हैं, ये मक्कार होने को एस्केलेट करती हैं। तुम्हें सिर्फ अपना भला सोचना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए, और फिर वो होते हुए अगर किसी को कोई बंदा सही लग रहा है वो कर रहा है, एक दो को फिर वैसे कर सकते हो। लेकिन तुम्हें कभी भी ये जो एनजीओ होते हैं, ये होते हैं, इनको ज़्यादा बड़ा मत मानना। ये नक्कारे जो लोग होते हैं ना, जो एकदम मक्कार लोग होते हैं, इनको ना ये बढ़ावा देते हैं। हम तो रोज़ देखते हैं यहाँ पे भाई, गरीब लोग कुछ नहीं, ये मक्कार होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, गरीब पैदा करते हैं, यही होता है। तो ये जो दया का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एकदम गलत है। जितनी भी ये सारी धर्मों में ये जो अच्छी बातें हैं, किसी का कोई वो नहीं है, किसी से भी वो मत करना कभी भी, बेकार की बातें हैं सब। तुमको बस अपना भला करना चाहिए, रियल चीज़ों में रहो, दही खाओ, पनीर खाओ, अंडे खाओ, अपनी हेल्थ बनाओ। अगर तुम नॉनवेज खा सकते हो तो नॉनवेज खाओ, स्पोर्ट्स खेलो, कॉम्बैट फाइटिंग सीखो, रनिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, पावर लिफ्टिंग करो, आर्म रेसलिंग सीखो, रियल रहो, डेटिंग करो, सब करो, इंजॉय करो लाइफ को। अगर तुम फंस गए भाई इन चीज़ों में, ये नल्ले की तरह इसी की तरह बातें करते रहोगे, डिफेंड करते रहोगे, बताओ इसकी लाइफ में क्या, मतलब क्या होगा कि कहीं पे किसी रैंडम यूट्यूब चैनल पे जाके ये बता रहा है कि देखो भाई, नहीं नहीं ऐसा था, वो कैरेक्टर ऐसा था, वो एनालाइज कर रहा है बिना फालतू के। कोई लॉजिक है इस बात का? भैया तुम वीडियो देखो, तुम अपने लिए बेहतरी सोचो और वहाँ से निकल जाओ। तुम क्यों करेक्ट करने जा रहे हो या वो जा रहे हो? कोई बदलाव आ रहा है, कोई बदलाव कर लोगे अपनी लाइफ में, कुछ नहीं होएगा, रियल कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कोई रियल एक्शन नहीं है इसमें। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि मेट्रो में जो वो ट्रैवल करके जाते हैं, काम करने जाते हैं, कोई उसका यूज़ नहीं है, पर फिर भी
वो बस बैठे हैं वहाँ पे, रियल एक्शन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जॉब करने जा रहे हैं, एक घंटा जा रहे हैं, 1 घंटा आ रहे हैं। ये इनका 2 घंटे लाइफ के रोज़ जा रहे हैं सिर्फ जॉब, नौकरी, यानी कि चंद पैसों के लिए। और वो पैसे किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे? ये जो इनकी वासनाएँ हैं, बच्चे पालना, शादी करना, धर्म, इन सब में पैसा यूज़ होएगा। ये नल्ली चीज़ों को करने के लिए ये नल्लों की तरह सफ़र करते रहते हैं। इंग्लिश वाला भी, हिंदी वाला भी, दोनों ही। सफ़र, ये सफ़रिंग झेल रहे हैं, इनको खुद खुद पता नहीं है इन्हें कि भैया जब तुम 1 घंटा जो सफ़र कर रहे हो मेट्रो में, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को गिरा रहा है, ये तुम्हारे तुम्हारे को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा है ये। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम बस ट्रैवल करे जा रहे हो, ट्रैफ़िक में फँसे जा रहे हो, रोज़ गाड़ी निकाल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? ज़िंदगी सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए और ये हसल करने के लिए थोड़ी है यार, एन्जॉय भी तो करो ना, कुछ सीखो भी तो ना। क्या है ये? निशा पाठक 1608 बोल रही हैं, अब ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा हो गया, 1 मिनट देख लूँ मैं कितना बड़ा हो गया है। 15 मिनट का हो गया, एक कमेंट और ले लेते हैं फिर इसको करते हैं बंद। निशा पाठक 1608 बोल रही हैं, ब्यूटीफुल फीमेल ओवर पावर्स अ मैन बिहेव स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ अ गुड लुकिंग फीमेल, नल्ले मर्द। हाँ, ये बिल्कुल एक सच बात है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिनिटी अगर तुम्हारे अंदर नहीं होगी, तो जो ब्यूटीफुल फीमेल है उसके सामने तुम्हारी फीमेल पावर्स, जो फीमेल फैक्टर है, मतलब एक ह्यूमन के अंदर ना फीमेल और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती हैं। तो जब वो फीमेल अगर जो ब्यूटीफुल है और तुम उसको अपने दिमाग में अपने से कम ज़्यादा समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी एनहेंस हो जाएगी वहाँ पे, और तुम एक हल्के हल्के आदमी की तरह बिहेव करने लग जाओगे, लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाओगे। और अगर तुमने अपनी मैस्कुलिनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा है, वो करा है, तो फिर तुम अपने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहोगे। ये डिपेंड करता है कि तुम मतलब एक ब्यूटीफुल लड़की के सामने तुम टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो मर्द होते हैं ना, वो अपने से ज़्यादा वाली जब लड़की को देखते हैं, तो वो अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हैं। उन्हें पता है कि वो झेल ही नहीं पाएंगे उतनी ब्यूटीफुल लड़की की फेमिनिन एनर्जी को, नहीं झेल पाएंगे वो, क्योंकि उनके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप ही नहीं हुई कभी भी, कभी भी। और वहीं अगर वो पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना ले, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना ले, पैसे अच्छे कमा ले, तो फिर वो उसकी मैस्कुलिनिटी इंप्रूव हो जाती है उससे, और फिर वो हैंडल कर सकता है उसके इमोशंस को, उसके बातों को। और अदरवाइज़ वो सेल्फ रिजेक्ट करके ही दूर हो जाते हैं सुंदर लड़की से। मैं तुम समझ गए होगे। एक और कमेंट है इनका, निशा पाठक का, यू आर राइट, एज अ फीमेल ऑल्सो आई हैड टू डेवलप दिस, स्टिल वर्किंग ऑन इट, बिकॉज एट डिफरेंट लेवल्स यू विल फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, यू बेटर बी परसीव्ड एज रूड इंस्टेड ऑफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम रूड बनो, तुम क्रूअल रहो इस दुनिया के सामने, तुम्हें कोई ये टेकन फॉर ग्रांटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये जो किताबें विताबें हैं ना, इनके अंदर तुम्हें बताया जाएगा बार बार कि भाई तुम पोलाइट बनो, तुम ऐसे बनो, वैसे बनो। तुम देख लेना कभी भी, ये जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, इनके भाषा देख लेना तुम कभी भी। ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, गरीबों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके बातें होंगी इनके अंदर। इनका क्रक्स यही निकलेगा, देख लेना हमेशा। और तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम इनका प्रोडक्ट देख लो। जिन भी लोगों ने ये किताबें पढ़ी होती हैं, जो भी इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, इनकी भाषा देख लो, इनका लाइफस्टाइल देख लो। ये कभी भी रियल एक्शन नहीं लेंगे, रियल एक्शन नहीं लेंगे तुम मोस्ट ऑफ द टाइम। और तुम्हें इसका एग्जांपल चाहिए तो वृंदावन में जाओ, वो जो बांके बिहारी या ये जो मंदिरों के बाहर जो लाइनें लगी होती हैं, या मस्जिदों के बाहर भी, तुम इनके लाइनों में जो खड़े लोग हैं, इनको गौर से देख लो, कितनी मैस्कुलिनिटी है इनके अंदर। तुम बोलते हो ना धार्मिक लोगों के अंदर बहुत होता है और ये बहुत मानते हैं और ये वो बहुत करते हैं, तो तुम देख लो उस लाइन में खड़े हुए लोगों का क्या हाल होता है। एकदम गरीब टाइप के लोग होंगे, एकदम गरीब। ऐसा लगता है कि पता नहीं अपने लिए कुछ काम करा ही नहीं इन्होंने, या तो पैसे के लिए भाग रहे हैं, या तो समाजदारी या रिश्तेदारी शादियों के लिए भाग रहे हैं, या लालच के लिए यहाँ पे आ गए हैं वृंदावन, कुछ ना कुछ मांग लेंगे, भीख मांग लेंगे ऊपर वाले से, तो कुछ मिल जाएगा, या डर के कारण आ जाएंगे। तुम्हें लगता है, तुम देखो ना, तुम रिजल्ट देखो, तुम ये रिजल्ट देखो जो लोग रियल में एक्शन ले रहे हैं, यानी कि मैं, और तुम उन लोगों को देखो वो जो लाइन में लगे हुए हैं, 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो मतलब वहाँ पे जाएंगे, घूमने गए हैं, और भंडारा में या फ्री खाना मिल जाएगा, फ्री खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे फ्री खाना मिलता है। इस तरह के लोग हैं। अब तुम बताओ, तुम रिजल्ट देखो, रिजल्ट कैसा निकला उसका, धार्मिक होने का या किताब पढ़ने का रिजल्ट कैसा निकला। कहाँ पे मिलेंगे ऐसे लोग, तुम सोच लो। तुम जाओ वृंदावन, जाओ अजमेर, वहाँ पे जाओ, गरीब लोग दिखेंगे तुम्हें। रियल रियल रहो। तुम्हें सच्चाई देखनी है ना अगर, तो और तुम अपना भला सोचते हो सच में, तो फिर तुम रियल रहो। तुम्हें ये कोई
एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे ये लिखा है, इन्होंने लोगों ने गलत समझ लिया या वो कर लिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये करने जाओगे तो फिर तुम उलझ जाओगे बार बार। तुम सिर्फ रिजल्ट देखो कि भाई रिजल्ट किस चीज़ का आ रहा है। पैसे कमाने का रिजल्ट आता है, मैस्कुलिन बनने का रिजल्ट आता है, स्ट्रांग बनने का रिजल्ट आता है ना? अच्छा खाना खाने का, न्यूट्रिशन करने का, जिम जाने का रिजल्ट आता है। अब फिर दूसरी तरफ ये आ जाओ जिन लोगों ने ये किताब पढ़ रहे हैं, बस किताब पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट आता है बता दो मुझे? क्या रिजल्ट आता है? क्या एक्शन हो जाता है उससे बता दो? मैं इसका रिजल्ट आता है, ये 20 ग्राम प्रोटीन जाएगा अभी मेरे शरीर के अंदर, ये रिजल्ट है। तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम वैल्यू करते ही नहीं हो सही चीज़ों की। ये सही चीज़ है, ये सही चीज़ है। सही चीज़ों की वैल्यू नहीं करोगे तुम कभी भी, ये हवाई बातों में रहोगे। यहाँ पे ये लिखा है, उसने उसको ये बोला था, उसने उसको वो बोला था, तुम सही से समझ नहीं पाए, तुमने अभी सही से पढ़ी नहीं, यही करते रहोगे। अगर मैंने सही से नहीं पढ़ी तो क्या इसमें से मेरे को प्रोटीन नहीं मिलेगा क्या भड़वे? हैं? नहीं पढ़ी मैंने, भाड़ में जाए, नहीं पढ़ना मुझे। क्या है, तुमने पढ़ के क्या कर लिया? वो आएगा ना डेनमार्क या नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा, उसके सामने पैर छुओगे तुम? क्या है तुम्हारी औकात? क्या है तुम्हारी औकात? पता चल जाएगी जब वो आएगा जिसने नहीं पढ़ी ये चीज़ें। उसके सामने पिघले पिघले फिरते हो, एक फ़ोटो मिल जाए उसके साथ, हे ऐसे करते फिरते हैं। इंडियन लोग होते हैं ना जो फॉरेनर आएंगे, हे यू आर राइट, या यू आर राइट, यू आर राइट। वो बोलेगा इतनी बड़ी बड़ी कहानी सुना देगा, हमारे यहाँ पे ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा, या आई मीन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक, इफ़ यू वांट टू बिलीव इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू बिलीव, फिर यूँ हो जाएंगे। हाँ हाँ, या आई मीन यू आर राइट, इट्स इंडिविजुअल चॉइस टू बिलीव और नॉट, ऐसा ऐसा करके ये सब करने लग जाएंगे। इनके में दम नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी भैया तुम्हें पता है कि तुम पिघले पिघले फिर रहे हो उसके सामने, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। पर्सनैलिटी देख लो अपनी। तुम भाई, तुम उनके साथ रहना चाहते हो, तुम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो, तुम क्या बोल रहे हो भाई? तुम क्या बोल रहे हो? अपने आप को कैसे महान बोल सकते हो? तुम कैसे महान बोल लोगे यार? कितना मतलब तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती क्या? क्यों सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हो तुम लोग? अकल नहीं है क्या दो पैसे की तुम्हें? तुम क्या हो और वो क्या है देख लो पहले। तुम कितना भी बोल लो कि मैंने तो ये किताब पढ़ी है हमने, भाई भैया तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे सामने जब वो आएंगे तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। तुम पिघले पिघले फिरते हो, हैं ऐसे करते हुए फिरते हैं। यहाँ पे बहुत देखे हैं मैंने, फ्री में गाइड बन जाते हैं इनके, बस रहने को मिल जाए, वो मिल जाए। ये औकात है तुम्हारी यार, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? तुम नल्ले हो। तुम जाओ खड़े हो जाओ मंदिरों मस्जिदों के बाहर जाके, वो जैसे ही आएगा ना फिर तुम उसके पैर छुओगे, उसी के पैर छुओगे तुम, क्योंकि वो रियल इंप्रूवमेंट करते हैं, वो तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। और दूसरी बात, तुम समझ रहे हो कि फॉरेनर होने की वजह से ऐसा नहीं है। जब कोई अफ्रीकन आएगा ना, कोई जो जो जिसका रंग काला है या वो जो गरीब सा दिख रहा है, उसके साथ तुम ऐसा नहीं करते। उसके सामने तुम कैसी नज़र रहती है मैंने देखा है। हैं, ये तो वो बेचता होएगा, ड्रग बेचता होएगा, ये देख नी का पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो कुछ तो बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। कुछ मतलब हीन भावना से देखते हैं या वैसे ट्रीट करते हैं, तुम समझ गए होगे। दिल्ली में उत्तम नगर एक कॉलोनी है, वहाँ पे रहते हैं वैसे लोग। तुम उनके साथ कैसा करते हो? और फिर कोई गोरा आ जाता है तो तुम उसके साथ कैसा बिहेव करते हो? तुम देख लो। तुमको क्या लगता है मतलब ये सच्चाई किसी को दिखाई नहीं देगी क्या? कोई बोलेगा नहीं कभी? मैं बोलूँगा, और भी रैशनल लोग आएंगे वो बोलेंगे। भैया ये सच्चाई है, मैं रोज़ देखता हूँ। तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है जो तुम बोल रहे हो कि हमने तो ये किताब पढ़ लिया, वो कर लिया। भैया तुम नल्ले हो। तुम कितना भी बोल लो कि हम हमारे यहाँ पे तो ये महान निकले, ये महान निकले, हमारे यहाँ पे ये लिखा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। रियल में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तुम उन चीज़ों को। रियल में वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए तुम उनके चमचे बने फिरते हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके सामने, सच्चाई बोल रहा हूँ। और ये जो नमस्ते लंदन पिक्चर में जो अक्षय कुमार वो कर दिया ना, उस पर बड़ा गर्व करने लग गए थे उस वक्त, याद है तुम्हें? 2005 में शायद वो नमस्ते लंदन आई, मुझे याद नहीं ईयर कौन से में आई थी। तो उस वाले सीन पे ना बहुत गर्व करते थे इंडियन लोग, ओ देख गोरे की बेइज्जती कर दी, हैं गोरे की बेइज्जती कर दी। और एक देसी बॉयज़ में भी एक प्रोफेसर होता है, वो कुछ बोल देता है तो फिर अक्षय कुमार वहाँ पे भी इंडियन लोगों का स्टैंड लेके कुछ बोलता है। वहाँ पे इंडियन लोग ना बड़ा प्राउड करने लग जाते हैं, बेइज्जती कर दी, ओ देख दिखा दिया कि इंडिया क्या है, वाह। अरे भैया चाइना तुम्हारी मारता है रोज। तुम मैं जो ये घमंड में जीते रहो, चाइना तो रोज उंगली करके चला जाता है, वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका से कंपैरिजन होता है आज चाइना का, कहाँ पहुंच गया? तुम देखते रहो अब नमस्ते लंदन का, अब तो नहीं बोलते तुम, अब बोलो ना। हैं, तुम्हें याद है? पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, एक फिर सोहेल खान की इंडियन करके पिक्चर आई थी,
उसमें वो गोरे लोगों को विलन की तरह दिखा दिया और उसको वैसे दिखा दिया, फिर वो इंडियन इंडियन। अरे यार, इंडिया अच्छा है, इंडिया के लोग बहुत बुरे हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं। इंडिया में बहुत कुछ अच्छा है, पर यहाँ के लोग ही नल्ले हैं, ऐसे हैं। ये देखो अभी जो कमेंट करा था इसने, क्या बोल रहा था, बोला यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे लिखा है, तूने सही से नहीं पढ़ी। बस यही इनकी ज़िंदगी है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, एक दूसरे को गलत ठहराओ, एक दूसरे को आरोप लगाओ, ये है। रिजल्ट पे बात नहीं करेंगे, रिजल्ट क्या निकला। तुम्हारे पढ़ने वाले लोग, तुम जाके देख लो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके देख लो, कितने गरीब लोग होते हैं धार्मिक संस्थानों पे, मजहबी जो ये जो होते हैं, कितने गरीब गरीब टाइप के लोग होते हैं। ये प्रोडक्ट है, धर्म का प्रोडक्ट कैसा होता है, तुम जाके देख लो। मेरे पे यकीन मत करो, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से एक बार नॉन बायस होके, अनबायस होके एक बार ना कॉमन सेंस से सोचो कि क्या बनाता है तुम्हें धर्म, मजहब, या फिर ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टिशियस बाबा, या ये ज्ञान, मैं स्वयं, अपने को जानो, अपना एनलाइटनमेंट करो, ये सब क्या होते हैं लोग, तुम देख लो। भीख मांगते हैं ये लोग, 2 पूड़ी और सब्जी मिल जाए तो वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाते हैं ये लोग, ये औकात है इनकी। तुम बोले ये महान हो जाते, कैसे, क्या है, बिना फालतू के। और क्यों बेइज्जती करवाते हो तुम बार बार आके इस चैनल पे और ये वाले कमेंट करके, अपनी भड़वाते हो बिना फालतू के, हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ पे नहीं चलेगी ये सारी बातें, लॉजिक वॉजिक नहीं चलते यहाँ पे, रिजल्ट चलता है। लॉजिक किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है, लॉजिक से तुम घटिया से घटिया चीज़ को सही भी साबित कर सकते हो, ऐसी भी डिबेटिंग स्किल्स होती हैं। लॉजिक से नहीं होता कुछ, रिजल्ट बोलो, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, जाके देखो। मदरसे में, आश्रम में ये जो बच्चे होते हैं, इनका इनका डेवलपमेंट क्या है, कैसे होते हैं ये बच्चे, मैं रोज़ देखता हूँ। समझ गए, शायद तुम लोगों को मेरी लोकेशन पता हो, और मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पे। रिजल्ट, रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट, बकवास बातें नहीं, ऐसे नल्ले लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना, डिबेट मत करना इनसे। तुम बस अपनी आंख बंद करो, रिजल्ट देखो, तुम्हें सच दिख जाएगा। कभी नहीं फंसोगे ऐसे हवा हवाई बातों में, बेकार है, ऐसी बातें करते हैं, बहन फंसना नहीं है कभी भी बातों में। बाकी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, UPI ID और कॉलिंग के लिए, और इंस्टाग्राम और ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाइप करके भी जाना। बाय बाय।